हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिव्या वरु। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि नेट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आई हैव क्वालिफाइड CSIR नेट इन December 2019 with All India rank 71. Also, I have qualified GATE 2 times in 2019 and 2020, and I have qualified GSET exam in 2018 and 2019. तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी थी, कहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और किस किन टॉपिक को कवर किया था। अगर मैं मैथमेटिकल साइंस की बात करूँ तो दो पार्ट प्योर में और अप्लाइड, ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं जिससे हमारा नेट के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्योर के पार्ट से। तो प्योर में सबसे पहले यूनिट में दो सब्जेक्ट, रियल एनालिसिस और दूसरा लीनियर एल्जिब्रा। तो अगर मैं रियल एनालिसिस की बात करूं तो रियल एनालिसिस का पूरा कवर मैंने नहीं किया था। जो ऐसे टॉपिक थे जिसके अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखें जिससे हमें पता चले कि जो टॉपिक हमें कवर करने चाहिए, लाइक काउंटेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रीमान इंटीग्रेशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। मेजर थियोरी को मैंने अपने टाइम पे नहीं किया था, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के कुल क्वेश्चन को हम उठाकर देखें तो उसमें से मेजर थियोरी का बहुत ही कम पार्ट पूछा जाता है। तो मेजर थियोरी हम स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मेजर थियोरी को अवॉइड कर सकते हैं। अगर काउंटेबिलिटी का टॉपिक देखा जाए तो हर साल उसमें से या इधर 3 मार्क में या 4.75 मार्क में एक क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक ऐसा है जो इजीली कवर हो, इजीली हम कॉन्सेप्ट वाइज उसे देख सकते हैं और उसमें इजीली हम अपने मार्क कवर कर सकते हैं। तो जो भी ऐसे टॉपिक है उसे हमें रियल में सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है। 2019 के बाद जब मैंने अपना नेट एग्जाम दिया उसकी बात करूँ तो सीक्वेंस में से 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, सीक्वेंस और सीरीज को मिला के। तो उसमें से क्या होता है, 3-3 मार्क के अगर 3 क्वेश्चन ले लो तो सीक्वेंस और सीरीज इतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है और हमारे इजीली हमारे 5 से 9 मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने रियल कंप्लीट किया था। रियल के बाद अगर यूनिट 1 का दूसरा सब्जेक्ट देखे तो लीनियर एल्जिब्रा। दूसरे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो लीनियर एल्जिब्रा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे था। लीनियर एल्जिब्रा ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे लगता था कि मैं इजीली कवर कर पाऊंगी। और लीनियर एल्जिब्रा में अगर देखा जाए तो शुरुआत का फर्स्ट टॉपिक वेक्टर स्पेस और सब स्पेस, इसमें से कई बार एक क्वेश्चन तो आता ही है। और वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन इजी होते हैं कि हमें इतना ज्यादा हार्ड कोड कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और इसीलिए हम उसे टैकल कर सकते हैं। फिर अगर पहला सब्जेक्ट वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा सब्जेक्ट आता है रैंक, डिटर्मिनेंट। अगर मैं कुछ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के बेस पर भी कई बार, रैंक के बेस पर भी कई बार, कभी 3 मार्क का कभी 4.7 मार्क के क्वेश्चन आते थे। और डिटर्मिनेंट और रैंक के क्वेश्चन हम लोग इजीली देख सकते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत या ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसमें से हर बार एक क्वेश्चन हम लोगों को मिलता है। और वो क्वेश्चन भी हार्डली या 2 मिनट में हम सोल्व भी कर सकते हैं और 3 या 4.75 मार्क्स उसमें हमारे आराम से आ सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें से टॉपिक बनते हैं। उसके बाद का अगर नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। अगर दिसंबर 2019 के जब मेरे टाइम क्लियर हुआ उसकी बात करूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में से 4.75 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे, 9 मार्क्स क्वाड्रेटिक फॉर्म अकेले में से आए थे। उसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं, मैट्रिक्स सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट, इनडेफिनेट, आइगन वैल्यूज कैसे होंगे, आइगन वेक्टर्स कैसे होंगे, उन सारे टॉपिक्स को अगर हम कवर कर ले तो लीनियर एल्जिब्रा में से काफी अच्छे से हम अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर हमें लीनियर एल्जिब्रा को प्रिपेयर करना है तो वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस, रैंक एंड डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, डायगोनलाइजेबल, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब लास्ट में बात करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस की। इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, लेकिन हाँ हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखा था। पहले इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए लीनियर के, फिर लास्ट में अगर मुझे लगे कि हाँ टाइम है तो मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर देखते ही होता है क्वेश्चन तो करना, लेकिन अगर हमें लगे कि इसमें टाइम देना पड़ता है तो अभी पेपर के 3 घंटे में पहले उसे छोड़ दो, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर उसे देखो। बाइलिनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म आज तक नेट में सबसे कम पूछा गया है, इसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं बने। तो अगर पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बाइलिनियर को पहली बार के लिए स्किप कर सकते हैं।
तो ये प्रिपरेशन हुई हमारी यूनिट 1 की। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में मैं पहले बात करूंगी मॉडर्न एल्जिब्रा की। अगर मॉडर्न एल्जिब्रा को देखें तो सबसे पहले आता है ग्रुप थियरी। तो ग्रुप थियरी में से ग्रुप, सब ग्रुप, उसके बाद अगर हम देखें तो सब ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, हाउ टू फाइंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, काउंटिंग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये सारे क्वेश्चन, फिर नॉर्मल ग्रुप, कोशेंट ग्रुप। उसके बाद अगर हम देखें तो पी सिलो सब ग्रुप, उसमें से हर बार नेट में मतलब ग्रुप थियरी का जितने भी टॉपिक है उसमें से अगर हम आईएमपी की लिस्ट में रखना चाहिए तो हमें रखना चाहिए पी सिलो सब ग्रुप। उसके बेसिक्स थियरम क्या क्या है, उसे कैसे प्रिपेयर करना है, कब सिलो सब ग्रुप यूनिक होगा, कब नॉर्मल होगा, ये सारे पॉइंट्स हमें लिस्ट आउट कर लेने चाहिए। और फिर उसके बाद अगर देखें तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक से साइक्लिक में कितने होते हैं, अबेलियन टू और नॉन अबेलियन कितने होते हैं, उन सारे टॉपिक्स को भी हमें एक बार कवर कर लेना चाहिए। अब ग्रुप थियरी के बाद अगर हम बात करते हैं तो रिंग थियरी। रिंग थियरी के बेसिक रिंग थियरी, फिर आइडियल्स, सब रिंग्स, मैक्सिमल आइडियल्स, प्राइम आइडियल्स, कुछ रिंग्स, उसके यूनिक, आइडम्पोटेड एलिमेंट और नील पोटेड एलिमेंट को भी एक बार देख लेना चाहिए। फिर आता है रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म के बेस पर क्वेश्चन कम निकलते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो हम एक ही फॉर्मूला से आराम से उसमें से 3 मार्क कवर कर सकते हैं। अब रिंग थियरी में उसके बाद आता है पॉलिनोमियल रिंग। रिंग थियरी का अगर सबसे आईएमपी टॉपिक मुझे लगता है तो वो है पॉलिनोमियल रिंग, क्योंकि इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल और रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल में से हर साल एक क्वेश्चन निकलता है, और वो भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आई थिंक हम 2 या 3 टेस्ट के बाद बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें पेपर में बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं जो हमें मार्क में मतलब हमारा मार्क जो ज्यादा लाने में मदद कर सकते हैं। तो रिंग थियरी में फिर उसके बाद आता है यूएफडी, पीआईडी, ईडी, ये सारे टॉपिक्स में मतलब ये पूरा जो है यूएफडी का, पीआईडी का और ईडी का टॉपिक, उसमें से उसके रिजल्ट प्रिपेयर कर लेने चाहिए। खास करके कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी एग्जाम्पल, क्या कौन है जो फील्ड है पर पीआईडी नहीं है, पीआईडी है यूएफडी, उस हिसाब से मतलब पूरी सीक्वेंस और कॉन्ट्रा सीक्वेंस दोनों हमें प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में टॉपिक आता है फील्ड एक्सटेंशन। फील्ड एक्सटेंशन, स्प्लिटिंग फील्ड्स, डिग्रीज कितनी होंगी, एल्जेब्रिक एक्सटेंशन कैसे होता है, वो सारा टॉपिक्स हमें देख लेना चाहिए। तो ये बात हुई मॉडर्न एल्जेब्रा की पूरी। मॉडर्न एल्जेब्रा के बाद अब अगर हम आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से जब मैं बात करती हूँ तो एनालिटिक फंक्शंस, उसके बाद सीआर इक्वेशंस, फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस, सिंगुलरिटीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार एक क्वेश्चन निकलता है, फिर चाहे रिमूवेबल हो, पोल हो, एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल हो, कोई भी सिंगुलरिटी का एक क्वेश्चन मतलब सिंगुलरिटी का टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो लायोविलाइज थियरम है, पिकार्ड्स थियरम है, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल, इन सारे टॉपिक्स को भी हमें कवर करना होगा। उसके बाद आता है स्क्वाड्स लेमा। स्क्वाड्स लेमा ऐसा टॉपिक है जिसमें से कई बार क्वेश्चन निकला है और 2 या 3 फॉर्मूला से हम आराम से स्क्वाड्स लेमा को कंप्लीट कर सकते हैं। आइडेंटिटी थियरम है। इन सारे टॉपिकों को कंप्लीट करने के बाद एक आता है पावर सीरीज। पावर सीरीज का टॉपिक ऐसा है जिसमें से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से इजीली हम 3 मार्क्स कवर कर सकते हैं। फिर देखा जाए तो टेलर सीरीज, मैक्लोरियन सीरीज, ये सारे कॉम्प्लेक्स के ऐसे टॉपिक है जो इजी है और जिसमें से हम मार्क इजीली मतलब गेन कर सकते हैं और अपना स्कोर आगे बढ़ा सकते हैं। लास्ट में हम आते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग की तरफ। कन्फॉर्मल मैपिंग कब होता है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज है, बेसिक मैपिंग कहाँ से जाती है, इस हिसाब से देखना चाहिए। तो ये हमारा प्योर का पार्ट होता है यूनिट 1 और यूनिट 2। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अप्लाइड पार्ट की, हाँ काफी बच्चे ऐसा सोचते हैं कि प्योर के बेस पर नेट क्लियर हो जाता है और काफी का हो भी जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर रैंक अच्छा चाहिए और इजी टॉपिक, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने पूरा प्योर कवर नहीं किया था, लेकिन प्योर के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इजी थे, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं कि जो टॉपिक मैंने किए थे, ओडीई की अगर हम बात करूं तो ओडीई में से पहले रोन्सकियन ऐसा टॉपिक है जिसमें से आराम से हम मार्क ले सकते हैं और एबल फॉर्मूला या 2 या 3 ही है रिजल्ट जो हमें रोन्सकियन के लिए याद रखने होते हैं। मतलब पहला टॉपिक अगर ओडीई स्टार्ट कर रहे हो तो पहली प्रायोरिटी रोन्सकियन को दीजिए। रोन्सकियन के बाद स्ट्रम लायोविलाइज प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें से इजीली मतलब
हर बार क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो एक जैसे ही लगेंगे, सॉल्यूशन भी सेम आता हुआ दिखेगा। मतलब उस क्वेश्चन से मतलब एसएलपी को हम स्किप नहीं कर सकते। और कभी कभी हम सिंगुलर सॉल्यूशन, इजी टॉपिक है और इसमें से भी 3 मार्क्स मिल सकते हैं, तो ये टॉपिक किए थे। वैसे तो ओडी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यूनिकनेस और भी यूनिकनेस का, पिकार्ड थ्योरम, उसके बाद ग्रीन्स फंक्शन, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। अगर कोई बच्चा अप्लाइड से है और वो करना चाहे तो वेल एंड गुड, लेकिन हाँ एक है कि ओडीई के क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। ओडीई के बाद मैंने पीडी मतलब मेरा प्योर में मतलब प्योर अच्छे किया था, अप्लाइड में मैंने सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स किए थे। अगर मैं पीडीई की बात करूँ तो उसमें लाग्रांज इक्वेशंस, चारपीत इक्वेशन, ये दोनों में मैंने पहले प्रायोरिटी दी थी। लाग्रांज के बाद चारपीत के जो स्पेशल 4 केसेस होते हैं उसके हिसाब से हम इजीली कवर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कब हाइपरबोला होगा, कब इलिप्स होगा, कब पैराबोला होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व कितने मिलेंगे, कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। और लास्ट में अगर पीडीई की बात करूं तो सिर्फ एक टॉपिक, हीट इक्वेशंस और वेव इक्वेशन। हीट और वेव ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें से हर बार क्वेश्चन होता है, और हीट और वेव इक्वेशन कंपेयर टू मुझे लगता था लाप्लास से इजी है, तो मैंने ये पीडीई के ये दो मतलब वेव इक्वेशन को छोड़ दिया था, लाप्लास इक्वेशन को छोड़ा था, हीट इक्वेशंस और वेव इक्वेशन ये दो मैंने प्रिपेयर किए थे। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ COV, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का मैंने बहुत ही बेसिक पार्ट उठाया था क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की अगर मैं बात करूं तो मतलब यूलर्स इक्वेशंस कैसे कंप्लीट करते हैं, यूलर्स इक्वेशन अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई हो और इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, मतलब जो भी बेसिक्स थे ये मैंने किए थे। क्योंकि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में लाइक नेचुरल बाउंड्री कंडीशन, रेलीगेट मेथड, वो मैंने अपने टाइम दिसंबर पे नहीं कंप्लीट किया था। उसके बाद में अगर बात करना चाहूँ तो इंटीग्रल इक्वेशन काफी इजी टॉपिक था जब मैंने प्रिपरेशन। हाँ एक बात है कि अगर इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम लगता है, लाइक तुम्हारे मतलब कैलकुलेशन पार्ट अगर से देखा जाए तो लंबा होता है, लेकिन हमें पेपर में इजी वे में और जो कम टाइम में कंप्लीट हो ऐसे क्वेश्चंस को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं इंटीग्रल इक्वेशंस की, इंटीग्रल इक्वेशन में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडम इंटीग्रल इक्वेशंस, और इनके सभी बाद इक्वेशंस का सॉल्यूशन है या नहीं ये टॉपिक मैंने कवर किया था। और काफी टॉपिक होते हैं जो हम लाप्लास से कवर कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये इजीली कवर हो जाता है, तो ऐसे टॉपिक्स है जो हमें पहले कर लेने चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपनी नेट CSIR की प्रिपरेशन की थी। तो अब आप अपने हिसाब से अपना प्लान बनाइए, क्या टॉपिक करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी देनी है, और खास PYQs एक बार मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेपर्स एक बार हमें देख लेने चाहिए ताकि पता चले किन किन टॉपिक को हमें प्रायोरिटी पे रखना है। अब अगर बात करूं मैंने जून 2018 में जब अपना MSc कंप्लीट किया उसके बाद नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जो गलती मैंने पहले 2 बार में की वो मत करना। लाइक मैं जब ऑफलाइन पेपर था तब गुजरात में एक ही सेंटर था, तो मेरे यहाँ से मतलब वो सेंटर 200 किलोमीटर की दूरी पर था। तो अगर पॉसिबल हो तो जहां पर भी अपना सेंटर है वहां एग्जाम के अगले दिन हमें पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर 2019 में हेडेक की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से कई बार पेपर में ऐसा हुआ कि जो प्लस और माइनस की मिस्टेक होती थी वो मुझसे हुई थी। जब पेपर से बाहर निकलने के बाद दूसरे दिन फ्रेश माइंड से पेपर हाथ में लेते हैं और सोल्व करते हैं, तब पता चलता है अरे यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दी, ये गलती रह गई। तो ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर दूसरी बात मैं करूँ तो पेपर में एक तो नर्वसनेस, मतलब पेपर में हमारा माइंडसेट कैसा होता है इस पर भी हमारा आधा पेपर डिपेंड करता है। अगर स्टार्टिंग के 2 या 3 क्वेश्चन हमसे ना हुए या फिर रॉन्ग हो गए तो हम नर्वस हो जाते हैं, बाकी का पेपर होगा या नहीं होगा। पूरे पेपर में से पहले ऐसा पार्ट सिलेक्ट करिए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि अगर आपके स्टार्टिंग के 10 से 11 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। इसके कारण आगे की भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और एक दूसरी मिस्टेक जो मैंने मतलब पेपर में कई बार मुझसे होती है, खास करके पेपर में जब भी लिखा हो इनकरेक्ट, नोट, ये सारे क्वेश्चंस पे अब तो मतलब CBT बेस्ड है तो हम नहीं कर सकते, नहीं तो पहले ही पेपर में अंडरलाइन कर लेना चाहिए इन चीजों को। ट्रू और फॉल्स पूछा हो, हमें पता है सोल्व पूरा करते हैं लेकिन OMR में टिक गलत कर देते हैं, पेपर में क्लिक रॉन्ग हो जाता है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए।
और नर्वसनेस बिल्कुल ना रहे। जितना किया है कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। और दूसरी बात, अपने हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट बना के रखिए। और अब अगर हम देखें तो अब जितने भी दिन बचे उसमें हमें शॉर्ट नोट ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवाइज करना चाहिए। तो जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कोई भी सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसके ट्रिकी नोट्स, उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए। बस इसी के साथ अपने नेट के प्रिपरेशन के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।